गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोगों ने फोरियर इंटीग्रल थ्योरम लगा ली। फोरियर इंटीग्रल थ्योरम से हम लोगों ने फोरियर साइन इंटीग्रल और फोरियर कोसाइन इंटीग्रल ये भी हम लोगों ने डिराइव कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो लेते हैं कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल या फोरियर्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो नेक्स्ट बेटा हेडिंग डालना फोरियर्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। फोरियर्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो सबसे पहले लिख लिया जाए कि वो कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल होता क्या है, फिर उसका प्रूफ किया जाएगा बेटा। एफ एक्स इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर माइनस IUX DU इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी FT ई पावर IUT DT। देखो बेटा यही है फोरियर इज फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल। तो ये तो इसका स्टेटमेंट कहा जाए, स्टेटमेंट हो गया। प्रूफ लिया जाए बेटा, ये आया कहाँ से है उसे किया जाए। प्रूफ फ्रॉम फोरियर इंटीग्रल। फोरियर्स इंटीग्रल। हाँ बेटा बोलना। एफ एक्स इक्वल टू 1/π इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही बेटा, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी FT cos UT माइनस x DU DT। याद है बेटा सबको ना, यही है ना हमारा फोरियर इंटीग्रल जो है वो यही है, और इसी को लिख दें फोरियर इंटीग्रल थ्योरम भी है। तो इंटीग्रल हमारा ही है एफ एक्स इक्वल टू दिस। अब इसमें हम बेटा आगे बढ़ रहे हैं, इसे नंबर 1 कह दिया, इसे हमने नंबर 1 कह दिया। अब ये तुम बताओ कॉस कैसा फंक्शन होता है? इवन फंक्शन। इस समय ये जो du लिखा है इसका मतलब u भी वेरिएबल ही है और वो यहाँ है cos u में है ना। तो हम यहाँ लिखने जा रहे हैं सिंस cos UT माइनस x इज इवन फंक्शन, इज इवन फंक्शन ऑफ किसमें बेटा? u में है ना। देन वी हैव, अब नेक्स्ट लाइन देखना, ठीक है बेटा। एफ एक्स इक्वल टू 1/2 इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी FT cos UT माइनस x DU DT। सब लोग सहमत हो? अगर ये इवन फंक्शन u में है तो इस इंटीग्रल में लगा हुआ है, और तुम्हें फार्मूला मालूम है -a to a fx dx इक्वल टू ट्वाइस 0 to a fx dx इफ fx इज, और यहाँ हम कह दें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी cos UT माइनस x DU इक्वल टू ट्वाइस 0 to इन्फिनिटी cos UT माइनस x DU, जो कि इसके अंदर ही है।
तो वो तुम देखो यहाँ अगर 2 आएगा तो क्या ये इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं? हमने ये तो कहा कि ये इतना है तभी तो ये इतना रहा होगा। नंबर 2 डाल लो इसको बेटा। कहीं भी बेटा संदेह होगा टोंक देना है। क्लियर है? अगर ये इवन है तभी तो ये इतना है। अब नेक्स्ट लाइन लिखने जा रहे हैं। आल्सो also sin u t minus x is बेटा ऑड फंक्शन ना ऑफ u is odd function of u, then 0 equal to 1/2 pi integral minus infinity to infinity integral minus infinity to infinity ft sin u t minus x du dt। देख लो बेटा सही है। ये हमारा यहाँ इसको बोलो, ये हमारा ऑड फंक्शन है, इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई? खुद ही देख लो, है साफ साफ 0 है ना। तो इसकी वैल्यू हमारी किसकी आ रही है? हमने साइन को कहा है और फंक्शन ऑफ यू कहा है, तो यू के रिस्पेक्ट वाला जो है वो 0 हो गया ना। तो कंप्लीट वैल्यू इसकी क्या हो गई? ये हो गया नंबर 3। ठीक बेटा, अब इसके आगे बढ़ रहे हैं। क्लियर है बेटा ये कंसेप्ट सबको? काफी इजी है। अब हमने लिखा मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 3 बाई आयोटा या आई, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 3 बाई आई एंड एडिंग इन 2, ठीक है ना, एंड एडिंग इन 2। क्लियर होगा बेटा? आई से गुणा करके इसमें जोड़ने जा रहे हैं बेटा। वी गेट लिखा जाए बेटा। अब देखो ये fx है, ये 0 है, दोनों ऐड होके कितना आ जाएगा? fx आ जाएगा। यानी लेफ्ट हैंड साइड में तो हमें fx ही मिल रहा है, तो चलो ये fx हो गया। अब इक्वल आओ, इक्वल में 1/2 पाई इसमें भी है, इसमें भी है, हो गया बाहर। इंटीग्रल 0 माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी 2 बार इसमें भी है, इसमें भी है, ft इसमें भी है। और इसके बाद करते क्या हैं, हमने यहाँ पर, ठीक है, अब ये हिस्सा यहाँ है और आई के साथ वो बगल में आ जाएगा ना, साथ में ये du dt बाहर लिख देंगे। क्यों बेटा? अब तो ये पुराना वाला दिख ही रहा है, इसके बगल में आ गया प्लस आई साइन u t माइनस एक्स du dt। लाइन बेटा क्लियर है सबको? वाली मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ 3 बाई आई एंड एडिंग इन 2 में तुम देख ही रहे थे, यहाँ तक था, वो हिस्सा आ गया, आगे आई करके ये आ गया, बाकी सब कॉमन था। और कास थीटा प्लस आई साइन थीटा कितना होता बेटा? e पावर i थीटा। तो ये कॉस समझ लो थीटा है प्लस आई साइन थीटा है, तो जिसे थीटा कह रहे हैं वो u बैकवर्ड t माइनस एक्स है। तो अगले स्टेप में बेटा यहाँ पहुँच गए हम। ये बन गया fx इक्वल टू 1/2 पाई, देखो लिखा है ft e पावर
आई यू टी माइनस एक्स डी यू डी टी। देख लो बेटा सही है सब लोग, ठीक है। अब इसके बाद ब्रेक कर देते हैं। दिस इज इक्वल टू 1/2 पाई माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी ई पावर आई यू टी इंटू ई पावर माइनस आई यू एक्स बनेगा। तो हम एक स्टेप आगे बढ़ जा रहे हैं बेटा, यहाँ हमने लिख दिया ई पावर माइनस आई यू एक्स, देखो ये आ रहा है, और ये डी यू लिख दिया, इंटीग्रल माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एफ टी, और ई पावर आई यू टी डी टी, यही हमारा फोरियर फॉर्म ऑफ या कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल यही था। तो विच इज नीचे लिख दिया जाए कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल आर फोरियर्स कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल विच इज कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फोरियर इंटीग्रल। तो इस तरीके से बेटा हम लोगों का फोरियर इंटीग्रल, उसी से ब्रेक करके हमने फोरियर साइन बनाया, फोरियर कोसाइन बनाया, और फाइनली हम लोगों ने फोरियर कॉम्प्लेक्स इंटीग्रल ले लिया। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे। थैंक यू।